हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है एनपीसीएल कहेगा असिस्टेंट ग्रेड 1। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है देख सकते हैं आप लोग। दिस सिलेबस इज बेस्ड ऑन द आईबीपीएस एग्जाम्स एंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है, मुंबई के वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, हम लोगों ने इस सिलेबस को उसी के अकॉर्डिंग रेडी किया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। 549 रुपये की मेंबरशिप है। मेनली जो आप लोग पॉडकास्ट हमारे देख सकते हैं। ठीक है, और जो फाइनल सेलेक्टेड हुए हैं किस में, एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 में, अभी एचआर की पोस्ट पर, फाइनेंस की पोस्ट पर और C&MM की पोस्ट पर। ठीक है, तो उन लोगों का पॉडकास्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मेंबरशिप में क्या मिलता है। ई बुक्स मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और मेनली जो मेरा रहता है गाइडेंस रहता है, उसी के अकॉर्डिंग देखो आप लोग देख सकते हो। एनपीसीएल रावत बाटा में 30 सिलेक्शन। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर नरोरा में 6 सिलेक्शन, 16 सिलेक्शन एनपीसीएल मुंबई में। ठीक है, और उसके अलावा 18 सिलेक्शन एनपीसीएल रावत बाटा मेंटेनर आईटीआई वालों की। तो मेन होता है हमारा गाइडेंस। ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन हर चीज़ पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, ई बुक्स मैं खुद अब बना के दूंगा आप लोगों के लिए, मैथ की भी, कंप्यूटर की भी और ये जीके वगैरह की भी। ठीक है, तो कंटेंट मेरा मिलेगा खुद का। ठीक है, चलिए चलते हैं। और मॉडल पेपर भी मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं मॉडल पेपर रेडी करवा रहा हूँ आईबीपीएस एग्जाम, क्योंकि बैंकिंग वाला पूरा पैटर्न पूछ लिया था। ठीक है, बाकी आप लोगों को कहीं पर भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा तैयारी करवाने वाला। चलिए चलते हैं। देखो, मैथमेटिक्स, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, रूल्स, फ्रैक्शंस, टॉपिक्स भी मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, इस बार। ठीक है, फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड परसेंटेज। ठीक है, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर्स, रॉन्ग नंबर्स एंड पैटर्न वेव्ड सीरीज। तो आप लोगों को ये जो सिलेबस है वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ सिलेबस है। हमारे जितने भी टॉपर्स हैं उनका, उनके गाइडेंस से बनाया हुआ पेपर था। ठीक है, एवरेज देखो, बेसिक एवरेज कैलकुलेशंस, वेटेड एवरेज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट्स, मार्क्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, वोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस आए थे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड टू ट्रेन्स क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म और अदर ट्रेन्स। ठीक है, तो गाइज ये जो सिलेबस है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, भाई देखो हमारी वेबसाइट पर भी आप लोग जाकर सिलेक्शन देख सकते हैं, रोल नंबर के साथ, एप्लीकेशन नंबर के साथ। ठीक है, वीडियोस के साथ। ठीक है, यूट्यूब पर, क्योंकि ओनली एक ही चैनल है एनपीसीएल के लिए, फेमस फान ब्लॉग्स। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क एफिशिएंसी पाइप्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड फिफ्टन एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और डाटा यानी डीआई से भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, पाई चार्ट वगैरह होता है, टेबुलर डाटा, बार ग्राफ। ठीक है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड कैसलेट्स। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप से, ये सारे चैप्टर्स आपको इंक्लूड होंगे। ठीक है, परसेंटेज वगैरह, तो ये सारे चैप्टर्स आपको इंक्लूड होंगे किस में, एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 स्टेज 2 में। ठीक है, ये स्टेज 2 का सिलेबस है, स्टेज 1 का भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया रीजनिंग का क्वेश्चन। हाँ भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग आई थी पिछली बार। ठीक है, एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 में देखो पजल लगाया है ना मैंने, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स, फ्लोर वेव्ड पजल्स, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स। बेहतरीन तैयारी करनी है, आना पड़ेगा। 549 से हमेशा के लिए मेंबरशिप है। ठीक है, हमेशा आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, अभी तो हमेशा के लिए, बाद में हो सकता है मैं वैलिडिटी लगा दूं। ठीक है, कि आपको एक ही एग्जाम टारगेट करना है, उसके बाद में जाना। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। फिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। इनइक्वालिटी, ये क्वेश्चन देखो, तीसरा चैप्टर देखो, इनइक्वालिटी, असमानता। ठीक है, तो ये भी आई थी, डायरेक्ट एंड कोडेड इनइक्वालिटीज कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन सिंबल्स। ठीक है, सिलोजिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग आई थी। ठीक है, उसमें एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 में। ठीक है, और यही जो मैटर करता है, मतलब आपका स्टेज 2 इसी पर कट ऑफ बनती है। ठीक है, देखो डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन प्रॉब्लम्स, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आई थी। ठीक है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आए थे।
इनपुट एंड आउटपुट, स्टेप बीफ्ड, रीअरेंजमेंट, पैटर्न एंड लॉजिक। भाई देखो क्या होता है, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, केस एंड इफेक्ट। ऑर्डर रैंकिंग के भी क्वेश्चंस आए थे, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आई थी, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। अब बहुत सारे भाई कहते हैं कि भैया लगभग सिलेबस तो पूरा है, तो लगभग सिलेबस रीजनिंग का इसलिए हम पूरा करवाते हैं क्योंकि भाई ये तो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। मान लीजिए पिछली बार जो चैप्टर नहीं आया अगर चेंज होकर आ गया, फिर तो आप लोग एग्जाम के बाद में हमको बोलेंगे कि शान भाई आपने तो बताया नहीं, ये आ गया। तो हम तो पूरा लेकर चलेंगे, बट उसमें हमने मेन फोकस इन पर किया है कि आप लोगों को ये करना ही करना है, ठीक है। बाकी मॉडल पेपर लगाएंगे, पहले सिलेबस पढ़ेंगे फिर मॉडल पेपर लगाएंगे, ठीक है। और देखो आइसरेशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, लॉजिकल, केस इफेक्ट, रीजनिंग, ठीक है। ये चैप्टर्स हैं, कितने, 12 चैप्टर्स रीजनिंग में। ये सारी चीज़ें करनी है क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस तो कोई आए नहीं थे। वेन डायग्राम आया था, वेन डायग्राम, वेन आरेख से जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आए थे, ठीक है। तो ये हमने रीजनिंग बताई थी और आप लोगों को ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्टेज 1 पर। देखो आप लोग देख सकते हैं एनपीसीएल F15 ग्रेड 1, इसमें टोटल 96 मेंबर एनपीसीएल केगा के लिए जुड़ चुके हैं जो कि पेड मेंबर्स हैं, ठीक है, इस बार आए हैं, ठीक है। 96 मायने रखते हैं भाई, पहले 450 थी मेंबरशिप, अभी मैंने इसमें जब 88 मेंबर थे तब मैंने इंक्रीज़ की है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने रिजल्ट दिया है भाई, कहाँ पर, अब देखो एनपीसीएल स्टेज 2 के मॉडल पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया, और सिलेबस स्टेज 1 का सिलेबस हम देखते हैं इसमें। एक सेकंड गाइस, क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, वीडियो बनाने के लिए मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया। और ये जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारी चीज़ें A to Z इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। हम सिलेबस देखते हैं, हमारा सिलेबस कहाँ है। स्टेज 1 का मैंने थोड़ा लेट डाला था, हाँ स्टेज 1 सिलेबस, ठीक है गाइस। ये होता है नंबर 1 कंटेंट, ठीक है। देखो एनपीसीएल कहेगा 15 ग्रेड 1 HR फाइनेंस एंड C&MM सिलेबस 51, ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर्स फॉर NPCIL, ठीक है। देखो अब आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि अभी जो नवंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2023 की भी करंट अफेयर्स आई थी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने रेडी किया है। जुलाई 2024 से मार्च 2025 मंथली करंट अफेयर्स पढ़नी है, ठीक है। तो हमने मार्च 2025 तक की कहा है, लेकिन आप लोगों को कब तक की पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक की, ठीक है। लेकिन जुलाई 2024 से पढ़ना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं टॉपिक वाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखो स्पोर्ट्स से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, T20 वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, और IPL 2024, IPL 2025। 2024 क्यों पढ़ना है, रिसेंटली तो 2025 हो रहा है, क्यों, क्योंकि पूछ लेता है कि 2025-24 में IPL की ट्रॉफी किसने जीती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो KKR ने जीती थी, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखना होता है, वहाँ पर एज ए कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। 2025 का तो IPL करना ही है आपको, IPL WPL, ठीक है, वुमेन्स प्रीमियम लीग करना है, ठीक है। ODI वर्ल्ड कप 2023 देख लेना क्योंकि वो 2023 में हुआ था। बाकी इस बार जो है आप लोगों को कौन सी ट्रॉफी, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है ना वो भी इंक्लूड कर लेना, यहाँ पर लिख लेना चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स करने हैं, ऑल अदर्स। अब आप लोग कहेंगे ये है स्टैटिक जीके, ठीक है। पिछली बार करंट अफेयर्स का पोर्शन सबसे ज़्यादा था, करंट और स्टैटिक जीके में कोई फर्क नहीं है, ये करंट की ही क्वेश्चंस है, ठीक है, करंट ही है ये भाई ये। तो आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें आई नहीं थी, बट हम फिर भी करके चलेंगे, मॉडल पेपर में इंक्लूड करेंगे। बाई चांस बहुत सारे लोगों का स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं हुआ था, जिस वजह से स्टेज 2 बहुत अच्छा गया था, जिस वजह से वो लोग 45 मार्क्स भी नहीं लेकर आ पाए थे, कोई कोई 60 मार्क्स नहीं लेकर आ पाए थे, इस वजह से वो लोग फेल हो गए थे, ठीक है। देखो लोकसभा इलेक्शंस जो कि आपके 2024 में हुए थे, ठीक है, 18th लोकसभा आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है। अवार्ड्स जैसे ऑस्कर अवार्ड 2024 हो गया, ऑस्कर अवार्ड 2025 में मिलेंगे, ठीक है। कब मिलेंगे, मतलब एग्जाम से पहले तक मिल जाए तब तक तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। नोबेल प्राइज 2024 पढ़ने हैं, नोबेल प्राइज 2025 अभी तक मिले नहीं है। अगर एग्जाम से पहले एग्जाम्स
ये हमने इसलिए लिखवाया है, मान लीजिए एग्ज़ाम डिले हो गया तो आपको करना तो है ही है ना। पद्म अवार्ड 2024, 2024 नहीं पढ़ने, अब पढ़ना है आपको 2025, ठीक है। पद्म अवार्ड 2025 पढ़ने हैं क्योंकि 26 जनवरी को मिल जाते हैं। ऑल अवार्ड्स लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में कितने अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, पुरस्कार सम्मान, ये सारी चीज़ें कोशिश करूँगा मैं ही करा दूँगा, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स 2023 नहीं, यहाँ पर 2025 कर लीजिएगा, ठीक है, 2025 कर लीजिएगा। ऑल फिल्म्स अवार्ड, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, दादा फाल्के पुरस्कार, ये सारी चीज़ें करनी है आप लोगों को। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। रिसेंटली जिन लोगों को मिलते हैं सीएम एंड गवर्नर्स करने हैं आप लोगों को इंडिया के स्टेट्स के, ठीक है, स्टेट वाइज। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2025 में, सबमिट्स 2025 में कौन कौन सी हो रही हैं, ठीक है। स्कीम लॉन्च जैसे G7 G20, एक मिनट, स्कीम लॉन्च सबमिट वाला ऑप्शन तो ऊपर आएगा भाई। स्कीम लॉन्च मतलब 2025 में कौन कौन सी न्यू न्यू योजनाएं लागू की गई। मेनली अगर कर्नाटक की करंट अफेयर्स पर फोकस करना है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं लेकर आया है, ठीक है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं, रामसर साइट्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है, 18th मंत्रिमंडल, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में, यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में नहीं, यहाँ पर कर्नाटक के बारे में अब आपको पढ़ना है, ठीक है। और चेंज नेम, जो गवर्नमेंट चेंज करती है, ठीक है, कि इस मैदान का नाम ये रख दिया, इस रेलवे स्टेशन का नाम ये रख दिया, तो ये चेंज नेम भी आप लोगों को रीड करके जाने कब, एग्जाम टाइम पर, ठीक है। लेकिन पढ़ने अभी हैं धीरे धीरे, ठीक है, आप लोगों के अकॉर्डिंग करना है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। राज्य सरकार की योजनाएं यानी कर्नाटक की, ठीक है, योजनाएं। इसरो मिशंस आप लोगों को, अभी देखो NPCIL के 2 प्लांट को अप्रूवल मिल चुका है जो कि MP में और यहाँ पर नरोरा में भी बनने वाला है, ठीक है। और देखो ऑल DAE मिशंस, ठीक है, मिशंस मिसिंग लिख गया है, मिशंस होगा, ठीक है। और फेस्टिवल स्टेट वाइज याद करने हैं आपको, नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक, ठीक है। बजट 2025 से 26 याद करना है आप लोगों को, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर कैसे करना है। देखो मैराथन क्लास ले लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कंप्यूटर क्लास कैसे करना है। बाकी मैंने इन लोगों को कोर्स दे रखा है कंप्यूटर का, ठीक है। लूसेंट बुक आप लोगों को पढ़ लेनी है कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास नहीं है, बाकी बुक वाले सेक्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। लूसेंट जीके प्लस कंप्यूटर, लूसेंट की एक जो जीके वाली बुक होती है वो जनरली सभी के पास होती है, तो उसमें पीछे भी कंप्यूटर का पोर्शन रहता है, तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग करनी है, इंग्लिश में कराता नहीं हूँ, ठीक है। जियोग्राफी में आप लोग देख सकते हैं, डैम, रिवर्स, माउंटेन, नदियों के किनारे, ये सारे शायद जियोग्राफी से 1-2 क्वेश्चंस आए थे जो कि NPCIL मुंबई वाले एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो ये भाई स्टेज 1 का सिलेबस है, स्टेज 2 का भी मैंने करा दिया। और जिन लोगों को मेरे से जुड़ना है, पढ़ना है, ठीक है, आगे के लिए आप लोगों का फ़ायदा हो, अगर चाहते हैं तो जुड़ जाइए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है गाइस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ में। आप लोग इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे बोल सकते हैं कि हमको आपसे जुड़ना है, ठीक है, मेंबरशिप ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच।